हेलो फ्रेंड्स, आइए नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओके मैथ में। तो दोस्तों, ये क्लास 10th के लिए है। और क्लास 10th में ये मैथ का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में हम केवल मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आए। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं और इसके मैंने पूरे चैप्टर में से केवल 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे हैं, बाकी इसमें और नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। तो आप बताओ कि यहाँ पर 11 है और यहाँ भी 11 है, यहाँ पर 2 है और इसमें भी 2 है। तो कुल मिला के 11 और 2 ये कॉमन ले लो। बाकी इसमें क्या बचा, यहाँ 17 बचा, यहाँ 5 बचा, 11 हट गया, 3 बचा, प्लस लगाओ, यहाँ पर 2 हट गया और 11 भी हट गया, तो यहाँ केवल 1 बचा। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर किसी संख्या के 2 या 2 से अधिक फैक्टर हों तो वो संख्या भाज्य होती है। ये पूरी एक संख्या थी, इस संख्या के एक फैक्टर ये रहा और एक फैक्टर ये रहा। तो कुल मिला के 11 गुणा 2 कैसे लिख सकते हैं, 11 दूनी 22। और दूसरा है यानी कि 17 5 85, 85 तिया कितने होते हैं 85, इंटू कर दो 3, तो 5 15 5 हासिल 1 8 3 24 और 1 25, 255 और एक 256, ये 256 हो गया। ठीक है, इतने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसके 2 फैक्टर हैं, एक 22 है और एक 256 है। इसका मतलब ये है ये एक संख्या भाज्य है, यह भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड सवाल कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25 20 और 10 530 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। इन सब का लासा तथा मासा ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 25 और ये कितना है 20। ठीक है, तो 25 20 का जो फैक्टर है वो निकालने हैं और यहाँ लिख दो कितना ये 10 530। चलिए निकालते हैं। यहाँ पर 25 और 20 का फैक्टर करो, 2 से काटा 1 2 और 6 0, अगेन 2 से काटेंगे तो कितना जो 6 और 3 0, 2 से काटा तो 3 1 5, 3 से काटा 3 एकम 3 0, तो 5 15, अगेन 3 से काटेंगे तो 3 3 9, तो 5 15। अब 5 से काट दो कितना आएगा 7, अब 7 से काट दो कितना आया 1। कुल मिला के इसका जो फैक्टर है 1 2 3, 3 बार 2 है, 1 2 2 बार 3 है, अब 7 कितनी बार है, 1 बार 5 1 बार 7, ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है 10 530। ठीक है, यहाँ लिखो 10 530 का फैक्टर कर दो, 2 से काटा 5, 2 से काटा 5, 2 दूना 4, 2 15, 2 6 12, 2 15। ठीक है, अब जोड़ दो 5 2 7 और 7 और 6 5 11 है, 11 और 7 कितने होते हैं, यानी 11 और 7 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तरह का 9, 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3 आएगा एक बार, 2 बचा, कितने हो गए 22, तो 7 21, एक बचा तो 5 15, तो 5 15, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18 है, फिर 3 से काट दो तो 5 15, 2 बचा 25, 3 8 24, एक बचा तो 5 15, 8 5 13, 5 18 है, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, कितना बचे 2, यहाँ हो गए 28, 3 27, तो 5 15, 9 1 10 5 15, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिरकम 3 18 और 1 तो 5 15। अब 5 से काट दो, 13 5 65, अब 13 से काट दो, 1
कुल मिला के कितना आया, 2 गुणा 3 गुणा 1 2 3 4, 4 हो चुके और 5 गुणा 13। कुल मिला के ये है। अब हमको क्या निकालना है, एक तो इसका लासा निकालना है और मासा, ठीक है। सबसे पहले इसका लासा निकालो। लासा सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ये वाली है, ठीक है। इसके फैक्टर देखो छोटी वाले में, यहाँ पर 2 है, ये मिल रहा है, 2 लिखो। उसके बाद में फिर 3 नहीं है, कोई बात नहीं, ये लिखो 1 2। अब 3 लिखो, एक ये वाला एक ये, 1 2 2 बार मिल रहे हैं, इन दोनों को नोट कर लेंगे यहाँ पर। ये 5 मिल रहा है, बाकी 2 बचे उनको भी निकलो, 3 गुणा 3, बाकी जो 5 है ना इसे भी नोट कर लो, और 7 को भी नोट कर लो, और 13 को भी, ठीक है। इतना आएगा। इसके बाद में अगर हमको मासा निकालना है, तो मासा के लिए जो सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये है। इसके फैक्टर देखो, इसके फैक्टर मिल जाएंगे, वही होगा। यहाँ 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है 2 बार, 5 मिल रहा है, बस 5 3 15, 15 3 45 दूनी 90। कितना आया, 90 इसका आंसर आया। और अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना मल्टीप्लाई होगा। अगर इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, काफ़ी लंबा जाएगा ये। और इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के इसका जो मल्टीप्लाई है वो आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेना 29 48 और 40, ठीक है, ये आएगा। और इसका कितना आएगा, इसका आएगा 90। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न है, ये रहा। ये कह रहा है सिद्ध करो √3, क्या दे रखा है, सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये लगातार आया है हर बार, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले मान लेंगे, माना, मेरा तरीका ऐसा ही है लिखने का, है। लिखेंगे माना √3, माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तब जो √3 है वो कितने P/Q के बराबर मान लेंगे, ठीक है। P/Q के बराबर होनी चाहिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, ठीक है, और P बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, और Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत है। P तो हो सकता है, या चलो पहले जो Q नीचे रखा है तो केवल ये होना चाहिए, इसका कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। ये इतना होना चाहिए। दोनों कैसे पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो P और Q है ना, दो संख्याएं हैं, ठीक है, दोनों धन पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, तो इसलिए इन दोनों का जो दोनों धन पूर्णांक, और इन दोनों का अगर हम मासा निकालेंगे तो 1 आना चाहिए, ठीक ना। या कह सकते हैं जो कॉमन फैक्टर है उसका 1 होना चाहिए। अब देखो कैसे लिखेंगे, जो √3 है वो P/Q के बराबर है, ऑन इधर मल्टीप्लाई कर दो तो P बराबर कितना होगा, √3 और यहाँ पर Q। देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग कर देंगे तो यहाँ क्या होगा, P² बराबर 3Q², ठीक है। इसका मतलब क्या है कि P² बराबर 3Q² आ चुका है हमारे पास में, ठीक है। अब देखो 3 का इधर भाग करेंगे तो भाग चला जाएगा इसमें। अगर इधर Q² बराबर निकालना हो तो 3 का इधर भाग दो तो चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P² संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो इस हिसाब से P भी, यानी कि वर्ग करने पर जब 3 से वो कट रही तो सिंगल संख्या भी 3 से कटेगी, तो P भी 3 से कैसी है, विभाज्य है, ठीक है। इतना नोट करेंगे। इसके बाद में अब देखो इतना हमको नोट करने के बाद में, अब जब 3 से विभाज्य है तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं जो P होगा वो कितने के बराबर, 3R लिखो यहाँ पर, ठीक है। R अपनी तरफ से मान ले रहे हैं कोई संख्या है तो हम मान ले रहे हैं, ठीक है। माना हमने कि P बराबर 3R है, ठीक है, क्योंकि ये P 3 और R दोनों का फैक्टर है, तो यानी कि
3 से ये संख्या कट रही है पी, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम इस संख्या उठा कर हम वापस यहाँ रख दो, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। यानी 3 जो आर स्क्वायर है, ऐसे लिख दो 3 आर का होल स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब 9 आर स्क्वायर बराबर कितना हुआ 3 क्यू स्क्वायर, 3 से ये 3 काटा 3 हुआ, तो यानी क्यू स्क्वायर बराबर कितना आया 3 आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, तो जो क्यू है क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, ठीक है। क्यू स्क्वायर कितने से विभाज्य है 3 से विभाज्य है, तो क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो और क्यू भी कितना, क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। क्यू स्क्वायर जब 3 से विभाज्य है तो क्यू भी कितने से विभाज्य होगा 3 से। कुल मिला के जी अगर दोनों संख्या में हमको क्या कॉमन मिला 3, और मैंने क्या बताया था इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1, और यहाँ कितना कॉमन मिल रहा है हमको 3। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो मिल रहा है हमको 3। अब इस हिसाब से यानी कि हम लिख सकते हैं, इसलिए 3, पी और क्यू का सार्वनिष्ठ, कैसा सार्वनिष्ठ गुणनफल, या ऐसे लिख सकते हो गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड है, ठीक है। जो 3 है वो पी और क्यू का सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। यानी कि 3 क्या है इसका वनिष्ठ गुणनखंड लिख दो या सार्वनिष्ठ लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। जो कि 1 से अतिरिक्त है, ठीक है। हमें चाहिए कितना था, हमको 1 चाहिए था, पर यहाँ पर तो 1 नहीं था। जब संख्या में 1 नहीं था तो ये संख्या कितनी थी, यानी कि ये हमको 3 प्राप्त हुआ। अब ये जो 3 प्राप्त हुआ जो कॉमन फैक्टर है जो कि इससे अलग है, तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि ये संख्या कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः विरोधाभास, यानी कि विरोधाभास है, क्योंकि हमारी मान्यता अनुसार, ठीक है, ठीक है ना। और अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। खत्म, इतना निकला है बस। ये सब लिखना पड़ेगा, इसमें और कुछ नहीं है। हमको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, बट हमको किस प्रकार से प्रूव करना है वो आपने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि रूट, ये वाला प्रश्न है, अगर ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है और इसे भी हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ लिख लेंगे माना ये दरखास्त सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे माना 4 - 3√2 एक परिमेय, लिखो हाँ, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये एक परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या, अतः हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये जब परिमेय संख्या हो जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, जब ये परिमेय संख्या है तब 4 - 3√2 बराबर होगा P/Q के। कितने के बराबर होगा, P/Q के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इतना लिखना है, जहाँ P, Q पूर्णांक है, और कैसे पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, ठीक है। और Q के बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तब तो लिखेंगे। अब इस हिसाब से दोनों बराबर हैं। अब कर लो, इस संख्या को उधर भेज दो, हाँ, यार इस संख्या को जब उधर भेजेंगे तो -3√2 बराबर P/Q -4 इतना हो जाएगा। अब इस हिसाब से अगर हम इसे देखें तो इसे और कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो ये -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3
√2 बराबर इसका एलसीएम ले लें, ये -3 का माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या प्लस की हो जाएगी, ये वाली संख्या माइनस की हो जाएगी। तो यानी कि 4q माइनस का फी बट्टे q होगा, ठीक है। 3 का भाग कर दीजिए तो √2 बराबर 4q माइनस फी बट्टे 3q। इसका मतलब क्या, हमारे पास ये संख्या प्राप्त हुई। अब देखो इधर वाली संख्या में देखो 4q में, तो 4, q और p ये क्या संख्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। q कोई भी पूर्णांक है, ठीक है। q बराबर अगर हम p q बराबर 1 2 कोई भी संख्या रख ले तो ये संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो एक कैसी संख्या होगी, प्राप्त होगी परिमेय संख्या। यानी हम लिख सकते हैं कि 4q माइनस p बट्टे 3q एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है दोनों बराबर तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि अतः जब दोनों बराबर रखनी तो ये दोनों बराबर नहीं होगी, अतः इसे काट दो। अतः दी गई संख्या कौन सी, 4 माइनस 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आंसर ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों से नोट कर लेना, ठीक है। एक प्रश्न और है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें। ये प्रश्न कह रहा है प्रातःकाल सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर हैं। इनमें प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे। ऐसे सवाल आए या फिर घंटी वाले सवाल आए कि 45 मिनट 40 मिनट में कोई घंटी बजती है तो पुनः किस समय पर बजेगी। तो इसका डायरेक्ट तरीका यह है कि इन सब का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। जब हम चलेंगे तो इन सबको क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो जो 40 है और 40 के बाद कितना है 42 45, इसका जब फैक्टर करेंगे तो 40 के फैक्टर क्या आएगा, 40 के फैक्टर का 2 गुणा कितना होता है 20, 2 गुणा कितना होता है 10, 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 2 से काटा 21, 3 से काटा 7 और 7 से काटा तो 7 21, 21 दूनी 42, 45, 3 से काटा 15, फिर 3 से काटा, फिर 5 से काटा, 5 3 15, 15 3 45, इतना होगा हमारे पास में। कुल मिलाकर इतना हमारे पास हो चुका। अब इन सबका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो देखो सबसे पहले कॉमन देखो क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ देखो जब यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है तो एक 2 लिख लो यहाँ पर, ठीक है। ये वाला 2 है, इसमें 2 नहीं है तो इसे भी नोट कर लो। ये वाला 2 है, इसमें भी नहीं है तो इसे भी नोट कर लो। अब इसको देखो ये मैंने 2 नोट कर लिया। अब 3 देखो, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, नोट किया। ये वाला 3 है, इसे भी नोट कर लो, नहीं मिल रहा तो ये 5 है, यहाँ 5 है, एक लिख लो। ये वाला कितना बचा 7। कुल मिलाकर हमारे पास सभी संख्याएं आ चुकी हैं, ठीक है। गुणा करने का एक सबसे बड़ी तरीका ये है कि जो 5 को जिस संख्या से गुणा करेंगे सम संख्या से तो लास्ट में 0 बनेगा। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ठीक है। 7 21, 21 तिया 63, मल्टीप्लाई कर दो, पीछे 0 आएगा, 4 12 1 तो वहाँ से लाई 1, 4 6 को 24 और 25। इसका जो राइट आंसर है वो होगा यानी कि 25 20, ठीक है दोस्तों। यानी जो न्यूनतम दूरी होगी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, न्यूनतम दूरी कितनी होगी 25 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने पहले चैप्टर में यही मुझे 5 प्रश्न ऐसे लगे जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं और हो सकता है ये 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर में आ जाएं आपके लिए। तो इनको आप ज़रूर देख लेना और इसी आधार पर
सवाल आएंगे तो उनको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मुझे केवल यही 5 प्रश्न सबसे बेस्ट लगे हैं। तो इस आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न संख्या 4 के आधार पर भी, प्रश्न संख्या 3 के आधार पर भी। थोड़ा लेंथी होगा पर आपके लिए तरीका यही है। सबसे पहले √3 को एक परिमेय संख्या मानेंगे और जहाँ √3 पर आप पीवट क्यू के रूप में मान लेंगे, दोनों तरफ कैंची गुणा करके ये p बराबर √3 क्यू आ जाएगा, दोनों तरफ वर्ग कर दो, इस हिसाब से आ जाएगा। फिर आप लिख सकते हो क्योंकि जब दोनों संख्याएँ इधर उधर वाली जो संख्या है ना वो अभाज्य संख्या, वो संख्या कैसी होंगी, ये p और q क्योंकि पूर्णांक ये एक दूसरे को विभाज्य करेंगी, यानी कि ये 3 से विभाज्य है ये वाली संख्या। ऐसे लिखने के बाद में आप क्या करोगे, फिर डायरेक्ट लिख सकते हो कि यानी कि ये संख्या हमें प्राप्त हो रही है, वो संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इस हिसाब से ये भी सवाल दे रखा है p बराबर, इस तरीके के वाले सवाल को देखो हैं, मान लेंगे कि ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, और इसके बाद पी बटे क्यू मान लेंगे। मानने के बाद में कैंची गुणा कर के जैसे जो भी करना होता है वो करने के बाद में एक तरफ वाली संख्या को परिमेय बना लेंगे, एक तरफ जो हमारे पास संख्या बच रही है वो संख्या अपरिमेय है, और दोनों संख्या कभी बराबर हो नहीं सकती, इसलिए ये संख्या अपरिमेय संख्या होगी। ये सवाल भी बता दिया उन्होंने। और एक ये सवाल है, ऐसा सवाल अक्सर करके पूछा जाता है, और ये वाला भी मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल थे, मुझे अच्छे लगे और आपको भी अच्छे लगे होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है ओके मैथ। क्या नाम है? ओके मैथ, ये चैनल का नाम है, ठीक है दोस्तों।